आज हम सभी ने मिलकर के घटायन आर्य समाज में महाशिवरात्रि के पर्व पर अर्थात जिसको श्रेष्ठ जन सज्जन परोपकारी बौद्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। आज वही बौद्ध दिवस है जिस बौद्ध दिवस को मनाने का हमें यह श्रेय मिला, तो इसके पीछे जो महापुरुष रहे उन्हीं का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती जी है। महर्षि जी दयानंद सरस्वती का नाम बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर अपने परिवार में वैदिक रीति से बचपन से नहीं पले बड़े हैं। वहाँ पर यही महाशिवरात्रि के पर्व और मनुष्यों के बनाए ग्रंथों के अनुसार कर्म कांडों को यथावत किया जाता था। मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण से बालक का बचपन का नाम मूल शंकर रखा गया। इनके पिताजी का नाम करशन जी तिवारी टंकारा ग्राम में गुजरात प्रांत में औदिच्य ब्राह्मण कुल परिवार में बालक मूल शंकर का जन्म हुआ। इनके पिताश्री एक जमींदार थे, अच्छी खासी आमदनी थी, धनाढ्य परिवार था। बालक को बचपन में ही शुक्ल यजुर्वेद कंठस्थ करा दिया गया और जितनी भी हमारे धर्म क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं में एक दिन फाल्गुन की शिवरात्रि का दिन आया और सभी क्षेत्रवासी करशन जी तिवारी के पास जाकर के इस त्यौहार को मनाने की खुशी मना रहे हैं, जिसमें रात्रि के समय शिवालय में जाना होता है और वहाँ जाकर के नैवेद्य आदि पदार्थों को चढ़ावा चढ़ा करके परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की जाती है। उसी महाशिवरात्रि के दिन तक बालक मूल शंकर को यह ज्ञान करा दिया गया कि जिस महाशिवरात्रि को हम मना रहे हैं इसमें शिव दर्शन देते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। यह ज्ञान बचपन में बच्चे को मूल शंकर को करा दिया गया है। बालक मूल शंकर अपने पिताजी के साथ महाशिवरात्रि के पर्व में रात्रि के समय घर से कुछ दूरी पर वह शिवालय था पहुँचते हैं, लेकिन सभी भक्त थे। उन सभी भक्तों में बालक मूल शंकर के अंदर विशेष उत्कंठा रही। उत्कंठा यह रही कि जिस शिव के कल्याण की भावना, दुष्टों का विनाश और अन्य जितनी भी बातें मैंने सुन रखी हैं, आज मैं साक्षात उसी शिव का दर्शन करने वाला हूँ। बहुत ही प्रसन्न मन से उस अपने आयोजन में पहुँच गए हैं और घंटे घड़ियाल भजन कीर्तन आदि चलता रहा। शिव के ऊपर प्रसाद नैवेद्य आदि चढ़ाया गया। सभी भक्त मस्ती में अपनी भक्ति में मग्न थे, लेकिन जैसे ही रात के लगभग 12 बजते हैं सभी भक्त हारे थके होकर के सो जाते हैं, लेकिन जाग एक ही रहा है जिसका नाम मूल शंकर है। मूल शंकर को विशेष तीव्र इच्छा है कि आज जिस शिव की अब तक मैंने महिमा को सुना है, आज मैं उसी शिव के दर्शन करूंगा। रात के 12 बजे के बाद जिस शिव के दर्शन करने की उत्कंठ इच्छा बालक मूल शंकर के मन में रही, वहीं पर एक घटना विशेष घट जाती है। शिव के ऊपर जो प्रसाद नैवेद्य आदि चढ़ा रखा है, उसी नैवेद्य पदार्थ आदि का भोग करने के लिए कुछ उंदर, जिनको हिंदी में चूहे कहते हैं, आते हैं और पिंडी के ऊपर उछल कूद करते हैं। प्रसाद नैवेद्य आदि को खा करके इधर उधर भी बर्बाद करते हैं और उसी के ऊपर विष्ठा मूत्र भी कर देते हैं।
बालक को ये सोचते देर नहीं लगी, वे चाह रहे थे कि अभी अभी शिव अपना खड्ग, अपना त्रिशूल लेकर के आएंगे और इन दुष्ट उद्दंड चूहों का विनाश कर देंगे। ऐसा मन में विचार कर रहे और ध्यान पूर्वक एक टक लगा करके उस तरफ देख रहे हैं। बालक को ऐसा लगा कि अभी अभी इनका नाश दुष्टों का करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब नैवेद्य आदि को बेकार कर दिया है, विष्ठा और मूत्र भी ऊपर से कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बालक के मन में जिस ज्ञान के आधार पर यह कराया गया, उसको आदेश पूर्वक भी ज्ञान कराया गया कि शिव ही इस दुष्टों का नाश करते हैं, लेकिन देखा कि शिव न तो गर्दन हिला रहे हैं, न कोई चेष्टा कर रहे हैं और उन दुष्ट उद्दंड चूहों को सभी क्रियाएं करने देते हैं। बालक से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, अपने पिताश्री को जगाया और कहा कि पिताजी, ये कैसे शिव हैं जो दुष्टों से अपनी रक्षा नहीं करते, और मुझे तो आपने ज्ञान से यह कुछ सिखा रखा है कि सृष्टि की रचना सब कुछ इसी महादेव ने की है। जिस शिवरात्रि के त्यौहार को हम मना रहे हैं, ये ऐसा कैसे हो सकता है। पिताश्री ने कहा, बालक है। वही रूढ़िवादी परंपरा को ध्यान में रख करके बालक को शांत करने का प्रयास किया। लेकिन जब भी कोई महापुरुष बनते हैं तो उनके जीवन में ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के विशेष महान कार्य इस पृथ्वी मंडल के ऊपर ब्रह्मांड में हो जाते हैं। जैसे फल को गिरते हुए वैज्ञानिक बन जाते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, अब्दुल कलाम है और अशफाक उल्लाह खां आज़ादी में रहे। हमारे जितने भी महापुरुष रहे, उनके जीवन में ऐसी ही छोटी छोटी घटनाओं से लेकर के हमने भौतिक उन्नतियां बहुत प्राप्त की हैं। ये ऐसे अद्वितीय प्रथम ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा की उन्नति के लिए सच्चे शिव की खोज का संकल्प 8 वर्ष की आयु में ही ले लिया है। और जब प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, व्रत बीच में तोड़ करके अपने घर पहुंच जाते हैं। माता से कहते हैं कि माताजी, वो सच्चे शिव नहीं हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो बहुत सा नैवेद्य आदि बर्बाद जो दुष्ट उद्दंड चूहे हैं कर चुके हैं, और उनको उस भगवान शिव ने कुछ नहीं किया। इसलिए मैं तो सच्चे शिव की ही खोज करूँगा। और जीवन भर के लिए उस बालक मूल शंकर ने यह संकल्प, यह प्रण, यह प्रेरणा ली, जिससे पूरे भूमंडल वासियों के जीवन का कल्याण हो जाता है। आगे का विषय इस प्रकार से है। कई बार घर से गए हैं, पहली बार गए, अभी हम सब ने सुना है कि पहली बार जब घर से गए तो कुछ लोग रास्ते में मिले। उन्होंने कहा कि बच्चा कहाँ जाते हो? कि मुझे वैराग्य प्राप्त हो करना है और सच्चे शिव के दर्शन करने हैं। उन संत महात्माओं ने कहा कि बच्चा, ये आपके गले में सोने की चैन है, कानों में सोने के कुंडल हैं और ये कीमती वस्त्र हैं। उन ठगों ने उस बालक से वो सोना, चैन आदि भी लूट लिया, और बालक को तीव्र इच्छा सच्चे शिव की थी। फिर आगे बढ़ा, पता चला आगे बढ़ते बढ़ते यह रास्ता आपके पिताजी को लग गया कि मूल शंकर घर से भाग गया है। सिपाहियों को बुला करके पकड़ करके उनको ले आते हैं। बालक मूल शंकर बहुत चिंतित हैं। उनके विवाह की तैयारी की जाती है कि इनका विवाह कर दो, ये ऐसे ही करेगा। विवाह के लिए बालक मूल शंकर मना करते हैं। दैव योग से उनके मन में जैसी तीव्र इच्छा थी, तो उन्होंने उस इच्छा को जाहिर करते हुए अपने मन में ही रखा, और किसी वेग से एक चांदपुर का मेला, जहाँ विद्वानों का मेला लगता है, जहाँ धार्मिक योगी सन्यासी विद्वान एकत्र होते हैं, जैसे आजकल हम कुंभ का मेला देखते हैं, ये कुंभ का मेला नहीं, ये विद्वानों का मेला होता है, जहाँ धर्म चर्चा होती है। और उस जमाने में अभी 200 ही वर्ष हुए हैं, तब भी यह प्रक्रिया चल रही थी। देश और विदेश के धर्मात्मा वहाँ एकत्र होते हैं और धर्म की रक्षा के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए एक संगम होता है, जिसको आज हम 12 वर्ष के बाद कुंभ मनाते हैं और 6 वर्ष के बाद छोटा अर्थात कुंभणी कहते हैं। वहाँ विद्वान लोग एकत्र होते हैं। यदि 6 वर्षों के अंदर भी विद्वान एकत्र नहीं होते
तो फिर 12 वर्षों में ते पूरे भूमंडल के इकट्ठा होते हैं और धर्म की, परमात्मा की बताई वेदवाणी के अनुसार अपने धर्म का निर्णय लेकर के समाज और राष्ट्रों को निर्देश होता है कि इस प्रकार से धर्म को आगे बढ़ाना है। ठीक उसी प्रकार के मेले में चांदपुर में बालक मूलशंकर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ उनके बचपन का साथी मिलता है। वो उनके घर आकर के कहता है कि आपका पुत्र मूलशंकर तो मैंने चांदपुर वैरागियों के साथ देखा है। उसके पिताश्री झट घोड़े आदि दौड़ा देते हैं और वहाँ से उसके बच्चे के पास पहुँचते हैं। कहते हैं मूलशंकर तू बिना बताए घर से आया है, तेरी माता बहुत परेशान है, बहन बहुत परेशान है। बालक मूलशंकर ने डर के मारे कह दिया, कुछ विवेक से कार्य लिया कि पिताजी मैं तो घर आने ही वाला था कि आप आ गए। इसीलिए वो बच्चा उनके साथ घर वापस आ जाता है और मन में तीव्र इच्छा क्या है कि मुझे सच्चे शिव के ही दर्शन करने हैं और सभी ब्रह्मांडवासियों को भी कराने हैं। बालक मूलशंकर कमरे में बंद कर दिया जाता है, 2 पहरेदार बैठा दिए जाते हैं और विवाह की तैयारियां शुरू होती हैं। लेकिन बालक सोचता है कि ऐसे तो शिव के दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि जिस शिव को मैंने देखा वो तो असली नहीं है, मुझे असली के ही दर्शन करने हैं। बालक प्रातःकाल उठता है, पहरेदार सो जाते हैं और बालक शौच के बहाने लौटा हाथ में लेकर के घर से निकल जाते हैं। 14 वर्ष की आयु बच्चे की होती है और जब घर से निकलते हैं तो गांव से थोड़ी सी दूरी के बाद एक पेड़ घने पत्तों वाला होता है, उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। 1-2 दिन उसी पेड़ के ऊपर बैठे रहे। बहुत से गुप्तचर भेजे गए, सिपाही भेजे गए, लेकिन मूलशंकर का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि जो चीज़ हमारे आसपास में होती है उसे हम दाएं बाएं खोजते हैं और वो कभी हाथ नहीं आती। जैसे हम आजकल करते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर रहता है, ढूंढने का दाएं बाएं प्रयास करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह प्राप्त नहीं होता, बालक मूलशंकर भी उन सिपाहियों को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो पास में ही वृक्ष के ऊपर 3 दिन तक रहे और वहाँ से रहने के पश्चात बड़े आराम से उतरे। फिर एक मंदिर में गए, भूख भी लगी हुई थी और आगे लिखते हैं हमारे लेखराम जी कि महर्षि दयानंद किसी गांव के पास कुछ फरलांग की दूरी पर, किलोमीटर पर रहा होगा। वहाँ एक बैल बना हुआ था शिवजी का, उस बैल के अंदर घुस गए। भूख लगी हुई थी, एक महिला आई, बैल के लिए दही आदि लेकर के आई, तो दयानंद ने वो दही भी वहाँ से खा ली। महिला ने सोचा कि बड़े महापुरुष हैं, भक्ति सिद्ध हुई है तो ऐसी ऐसी महापुरुषों की घटनाएं घटती हैं। और जब जाते हैं तो पहले योग की शिक्षा प्राप्त करते हैं। योग के देने वाले इनके 2 गुरु हैं और उन्होंने इनका नाम उस दिन से दयानंद रख दिया है। और दयानंद काफ़ी भ्रमण करने के पश्चात यह जान जाते हैं कि ज्ञान के बिना सच्चे शिव को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान से जब तक हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, प्रयोजन निर्धारित नहीं करते, तब तक सच्चा शिव तो क्या भौतिक वस्तुओं को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार से बच्चे ने उस निर्णय को सार्थक किया और चलते चलते नर्मदा नदी की घटना, बहुत ही जल है, ठंडा जल है। बच्चे जो दयानंद जी हैं उनके पैरों में खून भी निकल आता है, सारे वस्त्र पैरों के ऊपर लपेट लेते हैं। बर्फ नुकीली हो गई है, रात्रि का समय हो गया है। बालक मूलशंकर से जब दयानंद बने, सोचते हैं कि दयानंद मैं तो अब यहीं आत्महत्या ना कर लूँ, लेकिन उनके अंदर से प्रेरणा होती है कि नहीं, आप बहुत महान कार्य करते हो, यदि मरना ही है तो कुछ करके मरना चाहिए। फिर दयानंद जी वहाँ से नया जीवन लेकर के उस नदी को लगभग 4-5 किलोमीटर लंबा फाट नुकीली बर्फ को पार करते हुए निकलते हैं। तो वहाँ भी बेसुध होकर के बैठ जाते हैं। चलने के बीच शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन क्या देखते हैं कि 2 व्यक्ति आ रहे हैं, हाथ में एक लालटेन लिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ आराम कीजिएगा, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिनका नाम हम आज बौद्ध दिवस मना रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया कि जो सेवा करनी हो यहीं कर सकते हो, मैं चल नहीं जाऊंगा उधर। न चलने की क्षमता थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वे दोनों व्यक्ति दूध और दूध के साथ कुछ औषधि लेकर के आते हैं। दयानंद जी उसको पीते हैं, लेकिन वहाँ लिखते हैं, अपने जीवन चरित्र में बताते हैं कि वे दोनों व्यक्ति थोड़े ही पल में कहाँ ओझल हो गए, मुझे पल भर में भी पता नहीं चला। और वहाँ से
इस घटना को देख करके कई तरह के ज्ञान लगाए जाते हैं कि यह परमात्मा की कृपा से हो रहा है। ऋषि को भी आभास हो गया कि नहीं, परमात्मा सर्वत्र है। जैसा हम ओम के बारे में जानते हैं कि ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है, वह सब जगह सब काल में सब प्रकार से रक्षा करता है, ठीक वैसे ही रक्षा हुई। आगे चल कर के फिर एक घटना और घटती है। ऋषि जी को भूख लगी हुई है, लेकिन भोजन सन्यासी है, नहीं मांगते, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो चुके हैं। एक किसान की बाट देख रहे हैं। किसान आया तो उससे कहा कि मुझे भूख लगी है। किसान ने 2 बैंगन दे दिए हैं। स्वामी जी उनको कच्चा खाते हैं। किसान कहता है कि आप तोड़ भी सकते थे। तो दयानंद कहते हैं कि नहीं, मैं ऋषि पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार यह चोरी है, अस्तेय है। स्वामी की आज्ञा के बिना पदार्थ को प्रयोग में लाना धर्म नहीं है। इतना अड़िग विश्वास, इतने धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायणता ज्ञान प्राप्त करते करते फिर वे एक दिन नर्मदा नदी के किनारे घूमते घूमते उन्हें पता चला कि हरिद्वार में परमहंस जी परमानंद जी हैं, जो बहुत ज्ञान रखते हैं। उनसे मैं ज्ञान प्राप्त करके तब ईश्वर के बारे में जानूंगा, तब उसको योग साधना से प्राप्त करूंगा। लेकिन परमहंस जी कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा एक शिष्य विरजानंद जो मथुरा में रहते हैं, वो आपके ज्ञान का मार्गदर्शन करेंगे। तो ऋषि दयानंद घूमते हुए मथुरा पहुँचते हैं और मथुरा की घटना हम सभी जानते हैं कि कुंडी खटखटाते हैं और कुंडी खटखटाने के बाद अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है। तो वह दयानंद जी कहते हैं, उन्होंने यह कि मैं कौन हूँ यही जानने के लिए भ्रमण करता हूँ और आपके पास आया हूँ। अंदर से विरजानंद भी सोचते हैं कि आज कोई योग्य शिष्य आया है, और योग्य शिष्य आया है। उन्होंने शर्तें रखी। शर्तें रखने के बाद उन्होंने कहा कि मैं मनुष्यकृत ग्रंथों को नहीं पढ़ाता। मनुष्यकृत ग्रंथ से परमपिता परमात्मा उस सच्चे शिव के दर्शन आप नहीं कर सकते। दर्शन तो केवल उस परमपिता परमात्मा के दिए हुए ज्ञान वेद के अनुसार ही, शास्त्रों के अनुसार ही आचरण कर्म करने से प्राप्त होगा। इसके लिए आपको यमुना में अपने सारे ग्रंथों को बहा करके आना होगा और ज्ञान से शून्य होना होगा। इस बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी ने यह जानना अति आवश्यक है। उस दयानंद ने यमुना में जाकर के सारे ग्रंथों को बहा दिया है और अपने पास जो मनुष्यकृत ग्रंथ ज्ञान प्राप्त कर रखा था, उस सारे ज्ञान को भूल करके फिर गुरु जी के पास आते हैं विरजानंद के। फिर विरजानंद जी कहते हैं कि मैं आपको अभी भी नहीं पढ़ा सकता, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, मैं आपके भोजन की और रहने की व्यवस्था नहीं कर सकता। जो ज्ञानी होता है वही जानते हैं किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। दयानंद ने कहा कि आप इसकी चिंता न कीजिए, मैं भोजन आदि की व्यवस्था रहने की कर लूँगा। वहाँ जोशी जी नाम है, वह इसके भोजन आदि की रहने की व्यवस्था करते हैं। तेल की भी व्यवस्था होती है। जिन महापुरुषों ने स्वामी दयानंद जी को भोजन आदि का दिया वो भी अमर हो गए। उनका नाम भी अमरलाल जोशी रहा और उन्होंने पूरी शिक्षा 3 वर्ष में ही पूरी कर दी, जो 12 वर्षों में पूरी सामान्य मनुष्य पूरी भी नहीं कर पाता है। 3 वर्षों में पूरी कर दी। 3 वर्षों में पूरी करने के पीछे एक कारण और रहा। विरजानंद ने कहा कि मैं एक बात को एक ही बार पढ़ाऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। एक समय ऐसा आया कि दयानंद पढ़े हुए पाठ को भूल गए और गुरुजी ने कहा कि मेरी शर्त के अनुसार आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। तब दयानंद यमुना के पास जाते हैं और साक्षात्कार अपने समाधि लगाते हैं और उस समाधि में 3 दिनों तक भूखा रहते हैं और भूखा रहने के पश्चात साक्षात्कार समाधि योग में उसको ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं जो गुरु विरजानंद ने पढ़ाया था। और उस पढ़े हुए ज्ञान को सुनाने के लिए गुरुजी के पास जाते हैं। इधर गुरुजी भी परेशान हैं कि योग्य शिष्य मिला, छोटी सी बात कह दी, पता नहीं कहाँ चला गया होगा। लेकिन 3 दिन के बाद शिष्य ने आकर के कहा कि गुरुजी मेरे वो याद है। पूछा गया कैसे हुआ, ऐसे इस प्रकार जो घटना समाधि में बैठे थे वो सारी घटना बताई। इतना बताते पूरा करते करते अल्प समय में पूर्ण विद्या जो वेद की प्राप्त करते हुए 3 वर्ष पूरे हो गए। गुरु दक्षिणा का दिन आ गया। गुरु दक्षिणा के दिन दयानंद ने सोचा कि मैं लौंग में क्या दूं। लौंग गुरु को बहुत प्रिय हैं। भिक्षा में मांग करके लौंग लेकर के आए। गुरुजी प्रज्ञा चक्षु थे। गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरी शिक्षा पूर्ण हुई,
अब मैं आपके लिए दक्षिणा लेकर के आया हूँ। उन्होंने कहा, क्या लाए हो दयानंद? मैं लौंग लाया हूँ। गुरुजी का हृदय भर आया। वो कहने लगे, दयानंद, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं लौंग के लिए आपको शिक्षा नहीं दी, मुझे लौंग की दक्षिणा नहीं चाहिए। दयानंद ने कहा, गुरुजी, मेरा सर्वस्व आपके लिए न्यौछावर है, आप जो कहेंगे मैं अर्पण कर दूंगा। गुरु विरजानंद ने कहा कि जो आपके पास है मुझे वही चाहिए। क्या चाहिए गुरुजी? उन्होंने कहा कि मुझे आपका सारा जीवन चाहिए। ये बड़ी दुविधा में अपना भारतवर्ष है, इसका उद्धार करो, वेदों का प्रचार करो। बहुत ज़्यादा अनर्थ हो रहा है, विधवाओं के साथ हो रहा है, स्त्रियों के साथ हो रहा है, राष्ट्रनीति ठीक नहीं है, जातिवाद बढ़ रहा है, पाखंड बढ़ रहा है। तुम इसका प्रचार करो और इसके लिए अपना जीवन दान करो। जहाँ तक हम सभी को ज्ञान प्राप्त है, दक्षिणा में जीवन को दान देने वाला यदि कोई महापुरुष अभी तक हमने देखा सुना तो वह महर्षि दयानंद सरस्वती जी है। और उनके द्वारा किए गए कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यदि कोई दिखाई दे रहा है, समाज का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, स्त्री का कल्याण और विशेष प्रभाव शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। आज भी भारतवर्ष में डीएवी बहुत ज़्यादा हैं, शिक्षा पर विशेष बल रहा। वो कहते हैं कि ज्ञान के बिना कोई कर्म नहीं करना चाहिए और कर्म के बिना कोई ज्ञान नहीं करना चाहिए। ज्ञान और कर्म दोनों उस एक पक्षी के समान होते हैं जो अपनी उड़ान उचित दूरी में भरता है। केवल ज्ञान से उड़ान नहीं भरी जा सकती, एक पंख माना गया। केवल कर्म से नहीं माना जाता क्योंकि कर्म दूसरा पंख है। ज्ञान और कर्म दोनों उस पक्षी के दो पंखों के समान हैं जिनसे अपनी उड़ान अर्थात मोक्ष जैसा ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत और उस मोक्ष के रास्ते पर चलने के लिए प्रणपद होता है, प्रतिज्ञा लेता है, प्रयोजन बनाता है, लक्ष्य बनाता है, तभी उस तक पहुँचेगा। यदि उसका कोई ज्ञान वेद आदि शास्त्रों के माध्यम से नहीं है तो वह भक्ति ऋषि जी ने निरर्थक बताई है। इसलिए ज्ञान पूर्वक ही करना योग्य है। आज बौद्ध दिवस के रूप में आर्य समाज घटान में सभी आर्यों ने मिलकर के इस क्रम को आगे बढ़ाया। बौद्ध दिवस से जहाँ तक यह आवाज़ पहुँच रही है, हम सभी सुन रहे हैं। बौद्ध रूप से हमें भी यह बोध हो जाना चाहिए कि हम इस बोध को आगे बढ़ाएं और खुद भी बोध करके समाज, राष्ट्र, परिवार कल्याण के लिए कोई विशेष कार्य करें। ओम सम।